8 किलोमीटर रह गया। अरे भोले बाबा, ओ शिवा, ओ भाई, ओ भोले भंडारी भैया, ओ भाई शिवा भाई, इतनी ऊपर क्यों रहते थे यार, थोड़ा नीचे रह लेते। एक तो हमेशा ना बादलों में जाके रहना पसंद है इनको। कि मुझसे मिलना है तो फिटो पहले, ये कहते हैं भैया हमारे भोले बाबा, हमारे शंकर जी कहते हैं शिवा कि मुझसे मिलना हो ना तो फिट हो ना तभी आना, नहीं तो जो फिट नहीं है वो नहीं आ पाएगा भाई। ये बात तो मैं लिख के दे देता हूँ। पसीने छूट गए मेरे, बहुत ऊपर है, मजाक नहीं है। पद्मेश्वर ट्रैक आसान नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ। देखो मैं कहाँ से आ रहा हूँ, वो पहाड़ियाँ 1 2 3 पहाड़ियाँ क्रॉस करके आ रहा हूँ मैं। वो देखो, ये फिटनेस चाहिए भाई। और ऊपर से मेरे पास बैग भी है, कम से कम होगा ये 15 किलो। चलो, वाह, ये देखो बेचारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हुए, इसे कहते हैं लगन। देख रहे हो तुम लोग कह रहे हो कि हिंदुस्तान आगे नहीं जा रहा, देखो कितनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ट्रैक पे आए हैं, फिर भी दे आर सो कीन टू लर्न, राइट। इसे कहते हैं पढ़ने लिखने का जज्बा। देख रहे हो तुम, भारत आगे जा रहा है, देखो कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं सोचूं ये एम्बुलेंस कहाँ जा रही थी तब से मेरे पीछे। एक्चुअली टक्कर हो गई है यहाँ पे, पता है, 2 लोगों की। तो देखो टक्कर हो रखी है, भयानक टक्कर हुई है। और एम्बुलेंस आई है, भयानक टक्कर हुई यार, 2 बाइकों की हुई है, ये बाइक और ये बाइक की ना आपसी में, ऊपर नीचे आ रहे होंगे ये लोग। बहुत क्रेजी टक्कर हुई है यार, बट एम्बुलेंस आ गई, दिस इज गुड मैन। आई होप दे आर गुड, बट दे आर गुड, बट स्टिल लगी तो है ही। बट एम्बुलेंस तभी जल्दी पहुंच रही थी भाई। पता है क्या होता है, ढलान में ना फ्री चल रही होती है गाड़ी, तो कुछ लोग बंद भी कर देते हैं, बट गाड़ी हमेशा ना जब ढलान में हो तो ऑन होनी चाहिए, जैसे कि रेजिस्टेंस बना रहे और आप ब्रेक लगाते रहो। ये तो फ्री में तो पता भी नहीं चलता कि 40 से 60 70 कब हो जाती है, 2 सेकंड में बाइक गाड़ी आपकी। मेरे पास चिप्स पड़े हैं, जब कैसे भागता हुआ आ रहा है। ये ले, तू चिप्स ही खा ले, खाएगा, ले खा ले। यकीन नहीं, अच्छा चल ले भैया, ले, यकीन नहीं है उसे मुझ पे। ओ ले, ओ गिर गया, मुझे लगा फोटो अच्छी आ रही तेरी। कैसे खा रहा है, ओए लंगूर रह गया, ओए कितना मजा आ रहा तुझे चिप्स खाने में। कुरकुरे खिला दिए मैंने बंदर को लंगूर रह गया बेचारा। लंगूर के लिए भी कुछ निकाल, मेरे पास 2 हैं, लिए तो मैंने अपने लिए थे, पर ये लंगूर को दिया जाएगा, बेचारा वो देख रहा है। बताओ, हम जानवरों के साथ पक्षपात नहीं करते, यहाँ पे इंसान एक दूसरे को नहीं छोड़ते। ये ले, ओए लालची साले, ये ले। वो ले लिया उसने, कितना लालची था ये, वो लेके भाग गया, कह रहा साले ये मेरा है। वो लेके भाग गया। आराम से बैठ के खाएगा। वो देख रहा है मुझे, वो रहा क्या सारा। चलो भाई, पार्टी करवा दी मैंने इनकी। कुरकुरे नहीं थे वो, टेढ़े मेढ़े थे, टेढ़े मेढ़े। तो भाई ये बहुत बड़े हो गए थे, ये क्या है ना, अभी ऑटो में बन नहीं रहे। क्या आप करिए,
भैया ने छोड़ने के लिए स्पेशली छोड़ेंगे इन्हें बढ़िया। ये अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करेंगे, मैं अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करूँगा। लेट्स गो टू मधमहेश्वर, चलते हैं भाई। भैया कह रहे हैं 1 मिनट में सीट फटी हुई दिख रही है। भैया ये क्या डॉगीज़ ने फाड़ी है, क्योंकि मैंने डॉग्स के लिए किया तो हो सकता है और भी डॉग्स वॉग्स आते हो फाड़ गए हो। बट ये देखो कितने प्यार से बैठे हैं। तो भैया किसने फाड़ी है? कस्टमर ने। क्यों इंसान ने क्यों फाड़ी है ये सीट कवर में? नई गाड़ी की सीट भी काट दी। क्यों? तो भाई आज बहुत ज़्यादा कुछ बकचोदी हो रही है। मैं घर से निकला, विंडी फॉक्सी को छोड़ा मैंने, मैं बस स्टॉप पहुंचा हूँ और बस कैंसिल हो गई। फिर मैं दूसरी बस करी, वो हो गई, फिर कैंसिल हो गई। मैं बस लाइक सो फक्ड अप कि भाई ये हो क्या रहा है। मतलब कहते हैं शिव जी आसानी से अपने पास नहीं बुलाते, तपस्या करनी पड़ती है। भाई ये ऐसी खतरनाक तपस्या ले रहे कि बस ही कैंसिल कर दे रहे मेरी। अब मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम अब फाइनली रात की करिए, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यार ये दोपहर की तो सारी ऋषिकेश की कैंसिल हो रही हैं, तो फिर मैंने रात की कर लिया। अब रात की ना कैंसिल हो बस भाई मेरी। भाई रुकिए कुछ खाने, नींद इतनी गंदी आ रही है ना कि क्या बताऊँ मैं। सच में बहुत गंदी नींद आ रही है भाई, भूख भी उतनी ही गंदी लग रही है। रुकिए अभी हम लोग कुछ खाएंगे और सोएंगे बढ़िया, फिर पहुंचेंगे। भाई बस रुकी अपनी खाना खाने के लिए, तो बस में से अनाउंसमेंट हो रही है कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लगेज एंड ऑल। पीछे के बैठे हुए लड़के कह रहे कि भाई ओए हो भाई, सिक्योरिटी के पैसे वापस मांगो उनसे, सिक्योरिटी के पैसे वापस मांगो भाई। ये तो साला हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं सामान का। एंड एक्चुअली दिस मेक्स मी फील, पता है क्या, इंडिया के अंदर सिविक सेंस एंड सिक्योरिटी जैसी चीज़ें ना सिर्फ वर्चुअल लेवल पे है। मैं मलेशिया गया, सिंगापुर गया, थाईलैंड गया, दुबई गया। दुबई में तो भाई पता क्या हुआ था, दुबई में तो मेरे को 10 दिन की ट्रिप थी, मैं घूमने गया था। मेरे को एक दिन सिर्फ पुलिस की मोटर बाइक दिखी थी, उस पर पुलिस बैठी भी नहीं थी। मलेशिया सिंगापुर में अगर आप कहीं जाते हो, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, तब मैं वीलॉग वगैरह नहीं बना रहा था, तो आपको पता है लिटरली ड्राइवर है, बस कंडक्टर है, क्या बोलता है, कहते हैं डोंट वरीज, विल टेक केयर ऑफ़ योर लगेज एंड यू जस्ट गो एंड रोम। सोचो आप, एंड हिंदुस्तान में रह गया, हिंदुस्तान की बस वाले ही कह रहे हैं फक ऑफ, मरवाओ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, खाना खाओ जाओ, हमें नहीं पता, तुम अपना लगेज खुद संभालो। भाई पहुंच गया ऋषिकेश फिर से। चांद देखो, वाह, 4:30 बज रहे हैं। अब 4:30 बजे बढ़िया, अपन 4:30 बजे जा रहे हैं हॉस्टल। अब थोड़ी बहुत 5-6 घंटे तो मैं सो ही लूँगा देन। और भाई सच बताऊँ, इस बार तो मैं सोलो आया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि यार बहुत नखरे दिखा रहे थे दोस्त लोग, ऐं कर रहे थे। मैंने कहा यार तुम लोगों को ऐं ही करना ना अगर, तो फिर रहने दो, मैं जा रहा हूँ। सो मज़ा आएगा बहुत। और इतनी ठंडी हवा है ना यहाँ पे। मैं दिल्ली NCR से आया हूँ भाई, लिटरली वहाँ ना पोल्यूशन इतना है, चश्मा में लेता हूँ, पोल्यूशन भाई इतना ज़्यादा है ना वहाँ पे कि वहाँ ठंड जैसी अभी कोई चीज़ ही नहीं है। और आई कैन लिटरली स्मेल द प्योर एयर राइट नाउ। वहाँ तो यार आंखें जल रही थी भाई मेरी, लिटरली आंखें जल रही थी मेरी। सो लेट्स गो, मस्त। मैं वॉक करता हुआ, ट्रैक करता हुआ पहुँचूँगा, एंड देन टुमारो मॉर्निंग एज सुन एज पॉसिबल आई ट्राई टू गो गेट माई बाइक और स्कूटी जो भी है, एंड देन आई गो टू डायरेक्टली रांची एंड देन स्टे देयर आराम से। बच्चा नहीं, भाव नहीं करनी है,
मोमो कर रहा हूँ देख के। देखो पीछे पीछे आ रहा है मेरे। अगर यार सोचो ना, अगर यही लोग नहीं होंगे हमारे साथ, जैसे मैं अभी अकेले घूम रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी नहीं है, मुझे पता है सेफ्टी फील हो रही है इस वक्त बिकॉज ऑफ देम। इवन फॉर मी आई फील गुड, आई फील सेफ। इंडिया की गवर्नमेंट को ना ये सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ जी सर बोलो। बढ़िया बताओ। नीलकंठ के लिए बताना। नीलकंठ सीधे जाना है बिल्कुल। आप कहाँ से हो? मैं नोएडा। अरे गाजियाबाद इंद्रपुर। यही मतलब मेरी होम टाउन है मेरा। कोई अब देख रहा है ये वीडियो भाई। आप ब्लॉगर हो सर? हाँ कह सकते हो, घूमता रहता हूँ। आप पैदल हो या भाई मैं पैदल हूँ, बट मेरे को बस बगल में जाना है। नहीं मेरे को पैदल अच्छा लगता है, लेकिन मैं वॉक कर रहा हूँ, मस्त अपना घूमते हुए जाऊँगा। आप बिल्कुल सीधे चले जाओ, बिल्कुल सीधे जाके आपको मार्केट के ना आगे। भाई ये देखो यार कितना सुंदर लग रहा है। भाई एक चीज़ बोलनी थी, या तो इतने पैसे छापो, इतने पैसे छापो कि भाई कभी कुछ भी करने से पहले उसका प्राइस टैग ना देखना पड़े तुम्हें, या तो ले जीना चाहिए। देख रहे हो ये लोग लूप में नहीं है, दे आर नॉट इन द लूप। रीज़न बीइंग इनके ऊपर कोई EMIs नहीं है, कोई लोन नहीं है, ठीक है। इन्हें कोई बात की टेंशन नहीं है, ये आज में जी रहे हैं, ये माया से दूर हैं। और अगर आप लोग लिटरली, मेरा ये हमेशा से मान्य रहा है कि तो इतना छापो। देखो माया जो है ना, माया मतलब इस लूप से निकलने के लिए इतनी माया कमानी पड़ेगी कि अब आपको फ़र्क ना पड़े उस माया से। फिर या तो आपको बिल्कुल छोड़ ही देनी चाहिए। तो भाई देखो क्या हो रहा है। अरे वाह भाई, खतरनाक पंप आया है जेड कैश में, 5% ऊपर गया फिर से कंसोलिडेशन के बाद। अगर आप ध्यान से देखो ना, लिटरली मैंने अभी ध्यान दिया, मैं ऑलरेडी 1 लाख बुक कर चुका हूँ इस पर। अब मेरी जो आप देखो क्या होता है, इसने ना अपना राइजिंग वेज बना के देखो नीचे ये टूटा है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, फिर नीचे चैनल पे आया है, फिर देखो कंसोलिडेट हुआ है, फिर एरिया ऑफ वैल्यू बनाया है, स्टॉप लॉस खाया, देखो ब्लू लाइन दिख रही है, फिर यहाँ से चैनल पैटर्न बनाया है। देखो टिमटिमा रहे हैं ना, ये देखो टिमटिमा रहे होंगे, टिम कर रहे होंगे, ये तारे हैं भाई। देखो इन्हें तारे बोलते हैं। देख लो दिल्ली NCR वालों, ये तारे ऐसे दिखते हैं भाई। कुछ लोगों को ये बहुत डरावना लग सकता है और कुछ लोगों को बहुत ब्यूटीफुल, क्योंकि लिटरली ये है तो ब्यूटीफुल। यहाँ पे क्या है ना, शांति शांति। शेरू बहादुर सो रहा है बढ़िया। ओ भाई कट गया, भाई कट गया। पिछली बार जहाँ हॉस्टल था वहाँ हॉस्टल ही नहीं है, हॉस्टल ही नहीं है, सॉरी। इसका मतलब मुझे अब और पैदल चलना पड़ेगा। एक फाइनली भाई हॉस्टल मिल गया मुझे, ये रहा। भैया से बोला मैंने, भैया 4-5 घंटे सोना है, मुझे अलाउ कर दो प्लीज़, जाने दो मुझे, मेरी बुकिंग वैसे भी है, अलाउ तो करना ही पड़ेगा। भाई मस्त नींद आई यार, उठ गए। इतनी बढ़िया धूप आ रही है, सोफे पे सोया था ऐसे बढ़िया। क्या मस्त धूप आ रही है, मज़ा आ गया। चलो चलते हैं भाई, चलो भाई। बहुत प्यारा मौसम है भाई, बहुत प्यारा मौसम। धूप इतनी प्यारी हो रही है ना इस वक्त, देखो। तो भाई शुरू करते हैं यात्रा हम लोग। मैं यहाँ पे ये अपना हॉस्टल, बहुत सुंदर सा, बढ़िया सा, मस्त नींद हो गई मेरी पूरी, ठीक है। अब चलते हैं। कि बाइक जो मिले भाई, नींद पूरी हो गई है, बहुत बढ़िया। अब कुछ नहीं चाहिए, बस अब चल पड़ेंगे कैसे भी, मतलब मज़ा आ जाएगा। चलते हैं, रांसी रुकेंगे। अब धीरे धीरे ऋषिकेश भी भरता जाएगा क्योंकि सुबह हो गई है, लोग आते जाएंगे और उसके बाद ऋषिकेश का जो सिटी वाले एरिया यार, वो भी काफ़ी पोल्यूटेड हो जाता है। बट भाई स्कूटी मिली है मेरे को, बढ़िया वाली, तेल डलवा लिया है। अब रांसी चलते हैं। रांसी यहाँ से 200 किलोमीटर है। देखो 200 किलोमीटर कितनी देर में पूरी करते हैं, आई गेस कुछ 11 बज रहे होंगे। लेट्स गो कि 4-5 बजे तक पहुँच जाएँ हम लोग, खाते पीते जाएंगे। भाई भैया से हवा वगैरह ठीक करवा रहा हूँ मैं। भाई खतरनाक लैंडस्लाइड हो रखी है, देखो
ये खतरनाक लैंडस्लाइड हो रखी है, कितना बड़ा पत्थर गिरा है देखो, ऐसे समझ नहीं भाई। ये ना बंजी जंपिंग है, ये देखो। मेरे को भैया बता रहे थे अभी, जहाँ से मैंने स्कूटी लिए, भैया कहते कि यहाँ पे एक हादसा हो गया था अभी, तो बंदी की रस्सी टूट गई थी, उस चक्कर में क्या वो बंजी जंपिंग इन्होंने बंद कर दी भाई, रस्सी टूट गई। और नीचे पानी वानी नहीं है, सीमेंट है भाई, पता नहीं लोग क्यों करते हैं। भाई भूख लग गई है थोड़ी बहुत, कुछ खा लेते हैं बढ़िया, आलू प्याज के पराठे, चाय वाय, फिर निकलेंगे। भैया के पास बैठा हूँ मैं, अब मैं यहाँ से निकलेंगे सीधे, कुछ पेट पूजा करके बढ़िया। जियो का रिचार्ज करा मतलब मैं सोच रहा हूँ क्या भाई, मेरी ज़बान को क्या हो गया। मैं कह रहा जियो का रिचार्ज करा लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कह रहे हैं कि जियो के नेटवर्क ही आते हैं। एंड ये देखो भाई, यार लिटरली जैकेट वैकेट पहन रखी है भाई, ये देखो इतनी तो ही है। लगता है ये लोग, इन लोगों ने चमनप्राश नहीं खाया अपने बचपन में। मजा आएगा। पानी के साथ, पानी से ये वो क्या आ गया, कहाँ गई ये रही मछली, आ गई ये देखो, पाइप से ऊपर से पानी आ रहा है ना। इसको वापस इस पाइप में डाल दे तो ये वापस अपने घर चली जाएगी, फिर बेचारी यहीं पे बैठी रहेगी फंस के। कुछ है अपने पास, अरे ये चली गई ना, उससे चली गई ना, है ना। चलो मैंने थोड़ा पानी से किया, भाग गई वहाँ पे। चलो भैया, एक मछली की जान बचाई भाई, एक छोटी सी मछली थी, मछली को वापस पाइप के थ्रू भेज दिया है, कहीं ना कहीं पानी में चली जाएगी, जान बच गई उसकी बेचारी की। मज़ा आ गया, इतना मस्त बड़े तालाब में घूमे। भाई लोग यहाँ ब्रिज के पास फोटो शूट वीडियो शूट करवा रहे हैं भाई। कभी क्या ब्रिज देखा नहीं क्या तुम लोगों ने सालो? भाई ब्रिज के पास कौन कराता है वेडिंग प्री वेडिंग? भाई क्या चल रहा है भाई दुनिया में भाई? भाई रास्ता रुका हुआ है, काम चल रहा है कुछ, सब लोग खड़े हैं भाई। कभी पास मत हो भाई, जब भी आपको भाई थोड़ा चाय वाय पीने बैठे, सोचा अच्छे से स्क्रीन में देख ही ले क्या चल रहा है। तो ये आपने देखा, ये चैनल ये राइजिंग वेज ब्रेकडाउन चैनल, डबल बॉटम बाइंग चल रही है यहाँ से, फिर चैनल, फिर डबल बॉटम एरिया ऑफ वैल्यूज। ओ भाई छोटू को लिफ्ट दे दिया मैंने। छोटू घर का है तेरा? इधर ही है, ऐसे चिपक के बैठा हुआ, ठंड लग रही है क्या तुझे? हैं तो यहीं का रहने वाला है? यहीं का रहने वाला है? क्या नाम है तेरा? प्रिंस नाम है? मम्मी पापा ने रखा कि दोस्तों ने? बड़ा खतरनाक नाम रखा है यार। तो कहाँ तू मतलब उत्तराखंड में रहता है ना? कौन सी क्लास में पढ़ता है? 5th में पढ़ता है। बड़े होके क्या बनना चाहता है? क्रिकेटर। तुझे पता है मैं क्रिकेटर था पहले। भाई भूख लगी आई, रुद्रप्रयाग रुका हूँ भी तो मैं। मार्केट आते हैं पहले, ठीक है, ये रही मार्केट यहाँ की। कुछ खाते हैं, पेट पूजा करते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर निकलेंगे। भूख सी लगे है बहुत तेज। क्या भैया खाने में? दाल चावल हो जाएंगे? राजमा चावल यहाँ का कुछ लोकल है अपना बढ़िया खाने का? यहाँ उत्तराखंडी खाना है अपने पास है? उत्तराखंडी। अच्छा तो दाल चावल हो जाएगा? तो एक प्लेट दाल चावल लगा दो बढ़िया वाली। चलो भाई, और चाय भी है? चाय नहीं है, चाय नहीं है, कोई बात नहीं। ये कुछ बहुत बढ़िया सा लग रहा है मुझे खाने। भाई ये देखना तो बनता ही है व्यू। ये देखो, दिखा? दिस इज सो क्रेजी मैन। बड़ा सुंदर लग रहा है अभी, पर जो कैमरे में दिख रहा है ना उससे कहीं ज़्यादा सुंदर रियल लाइफ में दिख रहा है। भाई मेरे साथ हमेशा यही होता है, जब भी मैं चौपटा या ऊखीमठ पहुंचने वाला होता हूँ, रात हो जाती है। बस मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ, मुझे मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स लगेंगे ऊखीमठ पहुंचने में। चाय वाय पियेंगे, चिल मारेंगे, उसके बाद आगे राशि निकल जाएंगे और राशि से निकलेंगे। सुन याद बिहार के अच्छा यो मतलब हमारे तुम्हारे से ना कृषि और राजस्थान बने छोड़ के तुम्हारे छोड़
है ना तुम्हारा ये अच्छा ना रुको चलो आ जाओ ठीक है देख लेते हैं आ जाओ हाँ वही है ठीक है भैया। तो भैया मिल गए थे मेरे को एक भैया ने बोला कि मेरे को भैया आर्मी में थे भैया ने लिफ्ट ली मुझसे ऊखीमठ तक और भैया कहते मैं तुम्हारा होटल करके देता हूँ और तुम ऊपर अभी मत जाओ रासी मत जाओ क्योंकि खतरा है अभी भालू वालू का होता है तुम अभी यहीं रुक जाओ और सुबह चले जाना। तो भैया आर्मी में ऑपरेशन सिंदूर के में भी जैसलमेर में पोस्टेड थे भैया मस्त रूम करवाने ले जा रहे हैं मुझे। इधर आराम से ना हाँ जी भैया ये देखो ओ ये रऊखी मठ ये थोड़ा शॉर्ट रास्ता है सही रास्ता वो दिखा नहीं यही ठीक है अच्छा लग रहा है रास्ता बढ़िया रास्ता है कहीं ये नहीं कि शॉर्ट में जाने से ढूंढ के अच्छा ये अपने जान पहचान के लिए सारे अच्छा ये सब जानते हैं मेरे मैं सुबह 5:30-6 बजे यहाँ पहुँच जाता हूँ रनिंग करके घर से अच्छा वहाँ मेरा गांव है भैया आर्मी में ही है यहाँ पर मेरे बहुत रहते हैं सामान बाहर मत रखो अच्छा तो भैया और मेरी बढ़िया बन गई मैं भी आर्मी बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे पापा की बातें बता रहा था मैं भैया अपनी बातें बता रहे थे। अभी एक्चुअली अपना बहुत बढ़िया मतलब कंसोलिडेट होके प्रॉफिट बुकिंग आई है और देखो जहाँ से मैंने मार्क किया है ऑर्डर ब्लॉक्स वहीं से लगे ये ऑर्डर ब्लॉक्स हैं बेसिकली आपके ये ऑर्डर ब्लॉक्स की ही यहाँ से बाइंग शुरू हुई है बट अभी हम स्टिल वेटिंग क्योंकि वीकली लेवल को टच करेगा ट्रेंड लाइन से बाइंग होगी यहाँ से। तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मारा है इसने जो नहीं बन रहा हाँ ये देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मारा बढ़िया ऊपर गया शूट अप हुआ ठीक है प्रॉफिट बुकिंग हुई बढ़िया वाली गंदी वाली ठीक है 10% अप तुरंत बायर्स ने प्रॉफिट बुक किया और सेलर्स ने अपना बढ़िया यहाँ से शॉट मारा। बस भाई चलना पड़ेगा बस चल दिए हम 9 बज गए 9:30 बज रहा है नज़ारा देखो पहले चल रहे हैं भाई रांसी जाएंगे पहले रांसी के बाद देखते हैं अगर मध्य महेश्वर पूरा कर पाए तो बहुत आज ही जा पाए तो बहुत बढ़िया और अगर नहीं जा पाए तो बीच में गोंडार या फिर बंटोली कहीं रुकना पड़ेगा। तो लेट्स गो बिना कोई देरी के क्योंकि मौसम बढ़िया है बढ़िया धूप निकली कवर हो सकता है आज। चलो भाई 2 स्निकर ले ली भाई रास्ते के लिए चलते अब पता करना पड़ेगा रांसी का रास्ता कौन सा है सब कह रहे ऊपर को जाना है तो इधर से जा भी चलते हैं भाई चाय वाय पी लेंगे चाय भी मिली तो नहीं है बट पी लूँगा मैं रास्ते में। चलो मैंने सोचा है कि 1 लीटर पेट्रोल डलवा लेते हैं रिस्क क्यों लेना है ना फंस गए तो फिर वैसे पेट्रोल बहुत है उसमें बट रिस्क क्यों लेना। अरे टायर की शॉप है यहाँ पे यहाँ से किसी को पेट्रोल लेना हो मतलब ऊखीमठ में टायर वाला है हाँ भैया है फेमस है भैया यहाँ पे बहुत ज़्यादा भैया पेट्रोल देते हैं लोगों की हेल्प करते हैं भाई फेमस है सच में बहुत पेट्रोल डलवाते हैं ठीक है बढ़िया पेट्रोल डालते हैं हम फिर चलते हैं बिना रिस्क लिए पेट्रोल होना बहुत ज़रूरी है ना पेट्रोल डलवा ही लेते हैं क्या हो जाएगा जब काम ही आएगा। चलो भाई चलो भाई डल गया चलते हैं। तो भाई मैं पहली बार जा रहा हूँ रांसी ये वाला जो रोड है ये अनटच था आज इसे भी टच कर दिया भाई। भाई ट्रेड ले रखी है स्टॉप लॉस लगा स्टॉप लॉस भी क्या कह लो ये कह लो कि प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बुकिंग लगा रखी है मैंने एंड दैट प्रॉफिट बुकिंग इज़ ऑन 80,000 तो अपने आप प्रॉफिट बुक हो जाएगा अगर वहाँ तक प्राइस पहुँचा तो लेट्स सी पूरी ट्रिप में या फिर जाते जाते ही ना पहुँच जाए क्योंकि बहुत गंदा मोमेंटम आया है जेड कैश का।
अभी भी 12 किलोमीटर रहता है रांसी, 12 किलोमीटर रांसी रहता है। कब लग जाएगा अगर मैं दौड़ा नहीं तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा, 40 मिनट मान लो, लेकिन दौड़ लेंगे भाई, दौड़ते यार। लेकिन क्या करूं मैं, कैसे दौड़ूं भाई, ये न वाटरफॉल ऊपर से इतना प्यारा, मुंह खोल के पानी पी लूं सारा क्या। वही मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसे नज़ारे होंगे तो कैसे दौड़ा जाएगा। रोड बहुत खराब है, रोड एक्चुअली खराब है, बट ये किसी जगह पे हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे समय बहुत बड़ी बात है। सो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ कि ये तो मिलता है ना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हॉस्पिटल लोकेशन पे सब मिलना है, फॉर्मिडेबल जॉब करने के साथ नाइस होता है। क्या मस्त घोड़ा है, छोटी सी। भाई पहुंच गए हैं रांसी से 1 किलोमीटर आगे भी आप ले जा सकते हो अपनी बाइक वाइक जो भी है, तो यहाँ आपको मिल जाएगा लगाने की जगह। एंड देन यहाँ कुछ खाएंगे पिएंगे एंड देन यहाँ से चलेंगे बढ़िया ट्रैक पे। चलो फिर भाई चाय और मैगी, अब रास्ते भर चाय और मैगी ही चलेगी। अभी नीचे जाएंगे, वो स्टिक भी यहाँ, तो मैं स्टिक भी ले लेता हूँ यार भैया से। स्टिक आई नीड स्टिक, क्योंकि सो बेसिकली नहीं पता लोगों को, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ, जिन्हें पता उन्हें पता है कि अभी रिसेंटली मेरा MCL ट्विस्ट हुआ था और ACL ग्रेड 1 टीयर हुआ था और मेरी 2 बार नी सर्जरी हो रखी है। तो मैंने पूरे 2 महीने खुद की फ़िटनेस पे काम किया, खुद की लाइक स्ट्रेंथ पे काम किया, एजिलिटी पे काम किया, सब कुछ किया, सो दैट आई कैन गो टू दिस ट्रैक मद महेश्वर। मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था, मतलब मेरे को इतना ज़्यादा मन था मेरे लिए। तो यहाँ भी लेग्स वर्कआउट बहुत ख़तरनाक तरीके से हो ही जाएंगे। एंड मैं बता नहीं सकता कि मैंने लाइक आई वॉज कि बस भाई फिट होना है और जाना है। लोग कहते हैं मैं फ़िट नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, मेरे को 2 महीने पहले MCL ट्विस्ट एंड ACL ग्रेड 1 टीयर हुआ था। आई ओवरकम दैट एंड केम हियर। तो जो लोग सोच रहे हैं जाने के लिए, प्लीज़ जाओ, नेवर गिव अप। एंड अब असली शुरुआत होगी ट्रैक की, अब असली रास्ता शुरू होगा। यहाँ तक तो सिर्फ पहुँचने का था भाई, लेकिन मज़ा आ गया भाई, लिटरली बता रहा हूँ। कुछ खाते पीते हैं और फिर चलते हैं सीधे ट्रैक पे। क्या हो गया? कुछ ही कर रहा हूँ मैं तेरे, और कितनी धूल निकल रही है इसमें से। हाँ मज़ा आ गया। मज़ा आ गया इसको। पीछे जा रहे हैं लड़के, ये भी वहीं से आया हूँ जहाँ से मैं आया हूँ। तो कहते अकेले आए हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा दोस्तों का प्लान सेट नहीं हुआ, मैं अकेले आ गया। ट्रैक चालू हो चुका है एंड एक बार मोमेंटम बनेगा तो फिर स्पीड पकड़ लेंगे। तो मैंने कहा चलो भाई रास्ते में मिलते रहेंगे। तो बहुत से लोग हैं, बहुत ओवर क्राउडेड जगह नहीं है ये। इट्स लाइक नॉट दैट ओवर क्राउडेड, नॉर्मल क्राउड है, नॉर्मल। बट लोग हैं, आप अकेले तो नहीं हो। मेरी गाड़ी में चाबी निकाल दो पहले। आगे को थोड़ा आगे। अरे ये लिखा है चालू कर दिया ट्रैक। पहले नीचे जाना पड़ रहा है। सो ट्रैक इज़ ऑन।
नीचे जा रहे हैं हम लोग। भाई ये पहला ट्रैक है मेरा जिसमें मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही डाउन ट्रैक कर लिया। मतलब इतना डाउन ट्रैक है ना भाई कि क्या बताऊँ। मतलब डाउन शुरुआत में डाउन है काफ़ी, ठीक है। क्या ब्लिंकिट कर दो भाई लोग बना रहे हो? हाँ यार हमें लोग हेलो बोल दो। वो वाली आवाज़ फिर से निकाल दे जो निकालना था अभी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, बहुत आसान। आराम से आराम से। कह रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और तब से बोलते हुए आ रहा है भाई लग गया ये है वो है। भाई ये शुरू में जो कौन देता भाई यार, ये डाउन ट्रैक यार शुरू में ही नीचे वाला ट्रैक है भाई, सीरियसली। जितने भी लोग आ रहे हैं बेचारे सब थके हारे मुंह लटका के, मेरे को तो ऐसे ही दिख रहे हैं मुंह लटकाए हुए सब। बढ़िया लेग्स हो रही है भाई, बढ़िया वाली खतरनाक लेग्स हो रही है भाई, खतरनाक। ट्रैक कौन करता है यार? भाई बकचोदी चल रही है। लड़के लोग कह रहे हैं कि एक लड़का खड़ा हुआ थोड़ा लंबा था, कहता भाई ये धरती हिल रही है या मेरे टांग कांप रहे हैं। और अभी तो शुरू हुआ है ट्रैक हमारा। ओ मैन, पीछे आ रहे सारे लड़के। ओ भैया डाउन ट्रैक में यार पैरों पे बहुत ज़ोर सा हो लगता है यार डाउन ट्रैक में। साला लेग्स वर्कआउट खतरनाक हो रही है मेरी, ऊपर से बैक भी है क्योंकि बैक तो भाई ये पहला ट्रैक है मेरा जिसमें मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही डाउन ट्रैक कर लिया। मतलब इतना डाउन ट्रैक है ना भाई कि क्या बताऊँ। मतलब डाउन शुरुआत में डाउन है काफ़ी, ठीक है। लेट मी आई शो यू। शुरुआत में बहुत डाउन है। आप देखिए क्या कह रहे यार, स्पीकर तो नहीं आते हैं। अब ब्लिंकिट करिए, स्पीकर आ जाएगा। क्या ब्लिंकिट कर दो भाई लोग बना रहे हो? हाँ यार हमें लोग हेलो बोल दो। वो वाली आवाज़ फिर से निकाल दे जो निकालना था अभी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, बहुत आसान। आराम से आराम से। कह रहा है कोई ओ छोटे कहाँ जा रहा है तू? तेरा घर है यहाँ पे? तो मेरा तो उखीमठ है। ऊखीमठ है तो तू यहाँ क्या कर रहा है? मंदिर आया था? आई थी आया था? आई थी, नाम क्या है? हाँ हाँ जल्दी जल्दी आओ ऊपर, ठीक है, ओके ठीक है भाई। भाई कमांड मिल गई है मुझे, उनको बोलना है पिंक वाले को कि भाई जो भी है, शायद इसकी मम्मी है पापा है कौन है, कि भाई जल्दी जल्दी आओ भाई, देर मत करो भाई। ये रे आई गेस। ये आपकी बेटी है? अच्छा नातिन है, वाह। आप कितने एज के हो? मेरी तो अब 60 में जाने वाले। वाह, और आप ट्रैक कर रहे हो? आप ट्रैक कर रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? मधुमहेश्वर से ही? हम मधुमहेश्वर तो इसकी मम्मी है, टीचर है। अच्छा। और मैं तो आई चंबा से, टेरी चंबा। और तो आप इतना ट्रैक कर रहे हैं, यहाँ तो जवान लड़के ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, थक गए हो? उसके नाम लो ना, वो तो बोल रहे हैं। मैं भी थक रही थी। हाँ
एक दिन ऊपर जाते किया वो वहाँ अच्छा। सर से थोड़ा नीचे, फिर कल हमने यहाँ नीचे करा। क्या बात है। हाँ 2 दिन घुटने दबा नीचे को ना, घुटनों में ज़्यादा दर्द होने लगा। हाँ और नीचे, ऊपर जाते जाते पैरों में नीचे। हाँ हाँ अब फिर वहाँ हमने बोला कुछ भी मिला, लास्ट में ही रहे हम वहाँ। अच्छा। लास्ट में कुछ नहीं मिला, वो मिला टेंट, छोटा सा नहीं लगे ये टेंट हाँ क्या हाँ हाँ उसके अंदर जैसे भेड़ बकरी रहते हैं ऐसे घुसे हम। हमने बोला थोड़ा बस रेस्ट कर लो। रेस्ट करने मिल जाएगा। सुबह 7 अब तो पहुंच ही गया आप, अब तो ऊपर आ गया। अब तो आ गए थे। चलो वो मेरे को मिली थी, कहती बोला जो पिंक वाली, उनको बोला जल्दी जल्दी आना, जल्दी जल्दी। अपने बैग भी छोड़ दिया उसने और मेरे को लगी हो फोन में जाके, लगी हो जा रही है। हाँ मौसी के साथ। मौसी है ना देहरादून में जॉब करती, मेरी दूसरी बेटी FRI में। अच्छा अच्छा और ये टीचर है इसकी मम्मी। अच्छा अच्छा और मौसी से लगी हुई है बात में। अच्छा। इसलिए। आप आराम से जाओ, हम भी चलते हैं। बाय। हर हर महादेव। भाई इतने दिल खुश होते हैं ना ये लोग, और इतने ओपन हार्टेड होते हैं ना कि दे टॉक टू यू, दे विल टॉक टू यू अबाउट देम, अबाउट देयर, मतलब देखा ना, अबाउट द फैमिली, कहाँ से बिलोंग करते हैं। दे वेरी हैप्पी पीपल। एंड द रीज़न व्हाट आई ऑब्जर्व्ड कि जब आप एक अच्छी जगह पे रहते हो, अच्छी हवा लेते हो, अच्छी सांस लेते हो, अच्छा खाना खा रहे हो, आप खुश रहोगे। नेचर ही एक ऐसा वे आउट है जिससे इंसान खुश रह सकता है, अदरवाइज़ इंसान खुश रहता है रह ही नहीं सकता भाई। तुम देख लो ना, दिल्ली NCR में तुम किसी से नॉर्मल भी बात करोगे ना तो वो तुम्हें चिढ़ के जवाब देगा। तुम सीधे मुंह दिल्ली NCR में तुमसे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने आप में इतने फक्ड अप है भाई, वो अपने आप में इतने ज़्यादा फक्ड अप हैं कि उन्हें पता ही नहीं है ज़िंदगी कितनी अच्छी है। एंड इसी के साथ एक बहुत प्यारा वाटरफॉल, देखो कितना प्यारा वाटरफॉल है, बढ़िया नज़ारे भाई, है ना। ये देखो। सो मध्य महेश्वर यहाँ से 12.5 किलोमीटर। वाओ, मैं 2-3 किलोमीटर आ गए हैं क्या हम लोग चल के, आई होप सो। सो कहने का मतलब ये है कि यार नेचर को बर्बाद करने में लगे हुए हैं हम लोग और सोच रहे कि हम खुश रह लें। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। जय श्री राम, हर हर महादेव। कितना उम्र है? अभी तो शुरुआत नहीं हुई है। बोलो ऐसे कि बस आने ही वाला है, बस कैसे बोल 15 मिनट में आ जाए बोलो। 4 दिन से हाँ। तो सबको छेड़ता हुआ जाऊंगा। कितना दूर है अभी? ऐसे बोलो बस आने वाला है, 15 मिनट है। पहुंच ही गया। ओह वाह, क्या बात है। तुम लोग ऊपर से आ रहे हो? ओह फक मैन, क्या सही जगह। मैं इधर जाऊं कैसे? वो इधर मैं जाऊं कैसे यार? डुबकी मारने का, डुबकी मार सकता हूँ मैं, पता है। देखो देयर इज अ वे, यहाँ से जा सकते हैं हम। ये देखो, वाह। पर मैं भी जाऊँगा नहीं, क्यों? क्योंकि फिर लेट हो जाऊँगा मैं। अब आया, अब ठीक है भाई, अब मुझे ये पसंद है।
अब मुझे पसंद है। क्यों? अब मैं अपहिल जा रहा हूँ। अपहिल में दम कम लगता है, मेरे को तो कम लगता है भाई अपहिल में, बाकियों का नहीं पता। जय श्री राम, हर हर महादेव। कितना ऊपर है? अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। बोलो ऐसे कि बस आने ही वाला है। बस कैसे बोल दूं? 15 मिनट में आ जाएगा बोलो। हम लोग 4 दिन से। हाँ देखो सबको छेड़ता हुआ जाऊंगा। कितना दूर है अभी? अभी तो बढ़िया शुरू हुई हो। ऐसे बोलो बस आने वाला है, 15 मिनट है। पहुंच ही गया भाई। पहुंच ही गया। ओह भाई, यू आर नेवर अलोन इन अ ट्रिप। बिकॉज पता ये सारे लोग कौन है? ये सारे दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, जैसे जहाँ से मैं आऊँ। बिकॉज दे आर सो हैप्पी, दे आर हैप्पीली टॉकिंग टू ईच अदर। नेचर बचाओ भाई, डेवलपमेंट तो नेचर के साथ भी हो सकती है। चलो मिलते हैं एक बढ़िया से स्टॉप पे। तब तक मैं ट्रेडिंग चेक कर लेता हूँ पोजीशन का क्या हाल है। गोंडार गांव आ गया है सामने, मधुमहेश्वर थोड़ा दूर है। ये लोग बताए कह रहे हैं कि गोंडार की बंटोली है, आज रात बंटोली में स्टे करो, कल मधुमहेश्वर के लिए अर्ली मॉर्निंग निकलो। लेट्स सी, बंटोली देखता हूँ कब तक पहुँचता हूँ, फिर डिसाइड करेंगे कि रात से पहले निकलना है या कल अर्ली मॉर्निंग। फ़िलहाल तो पहुँच ही गए हैं गोंडार गांव। गोंडार ऐसा नहीं लगता जैसे हम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी में सुनते हैं गांव के नाम, गैंडाल्फ, गोंडार। ऐसा लग रहा है जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का ट्रैक चल रहा हो और गोंडार गांव पहुंच गया हूँ। वहाँ पे मुझे एल्फ लोगों से बात करनी है और उनकी सहायता चाहिए मुझे युद्ध के लिए, तो मैं गोंडार गांव पहुंच गया हूँ। साथ में कुरकुरे का पैकेट भी है। गोंडार गांव पहुंच गया हूँ मैं। गाँव है। कुछ खाता हूँ भाई। ओके, एंट्री। हाँ भाई 20 रुपये। भाई तुम तो व्लॉग बना रहे थे हमारा। बना रहा हूँ यार। बोल अब कुछ। एंट्री करता हूँ। अब बोला। यहाँ से क्या तुम लोग सीधे मधुमेश्वरी निकल रहे हो कि बंटोली रुकोगे? शाम तक तो पहुँच ही जाएंगे, है ना? किस टाइम चले तुम नीचे से? किस टाइम चले तुम नीचे 10:30-11? तो मुश्किल पहुंच पाओगे। हम 12 बजे चले हैं और यहाँ पहुंचे। रुका भी हूँ ना बीच में, ऐसे ही रुका मैं, कुछ काम कर रहा था मैं। अच्छा तो चल रहे हैं, पहुंच रेगुलर चल रहा हूँ हाँ ऐसे। चल जाए शाम तक हो जाएंगे। चलते हैं डायरेक्ट। 08 मैं हूँ 8947। सोलो, राइडिंग सोलो। मैं भी सोलो हूँ। तू भी सोलो है? तभी तो हुए। हाँ भैया कर रहा हूँ। एंट्री करते हैं भाई। अबे ये क्या हो गया है भाई? ये क्या हो रखा है भाई? ये क्या हो रखा है? कैसे आना पड़ेगा? पेड़ ही उखड़ गया पूरा। वाह, उखड़ा नहीं है यार, काटा गया है। ये देखो, काटा है भाई। उखड़ा भी हो सकता है, देखो वहाँ से, क्या पता। ये वो ब्रिज है जो मैंने वीडियो में देखा था,
ये ब्रिज उस तरफ जाने के लिए। लोगों को क्या लग रहा है कि कोई नया बंदा ट्रैक करने आया है। अरे खीर गंगा रात में ट्रैक कर लिया था मैंने। खतरों के खिलाड़ी चल रहे इस वक्त। रात का ट्रैक तो वैसे ही करने तो मज़ा आता है। लेट्स गो। कैसे ब्रिज से आ रहे हो? रास्ता है नीचे से? लोग ट्रॉली में भी जाते हैं। ब्रिज चल रहा है? इसीलिए यही एक रास्ता। अच्छा, ये इट इज अ टू। याद आया कुछ? चलो भाई। छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे पैक बनाते जाओ, लार्ज बनता जाएगा। ओके वो हिल रहा है भाई। गाँव आया बढ़िया सा। ये बंटोली है क्या? देखते हैं क्या है। साढ़े 6 किलोमीटर महेश्वर, मध्य महेश्वर। अरे कल सीधे जा रहे हो? आज वहीं पहुंचोगे मध्य महेश्वर? सोच रहे हैं नानू नहीं स्टे कर रहे हैं? नानू देखते हैं। नानू अभी पहुंचे तो पहले 6 किलोमीटर शायद चल रहा है। 6 में कर सकते हैं। 3 कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? 3 किलोमीटर चलो, है ना? थोड़े रात हो जाएगी, रात हो जाएगी, थोड़ी रात हो जाएगी, बट हाँ हो जाएगा। बस ग्रुप में रहे। ग्रुप में रात में थोड़ा सही रहेगा। आप अकेले हैं? हाँ मैं अकेला हूँ भाई। अच्छा, ब्लॉगिंग कर रहे हैं? हाँ टीम का प्रूफ कर लो। सही है भाई। तो आप क्या सोचा आपने? मैं भी सोच रहा निकल लूँ। सभी रात में जा रहे हैं एक्चुअली। मैं काफ़ी लोगों से बात करी। बहुत दूर गया भाई। नहीं बहुत दूर गया भाई। तो नहीं, सभी की यही कह रहे कि हम जा रहे हैं। तो जब सभी जा रहे हैं तो मैं कहा चलो भाई। सब ग्रुप में कह रहे हैं कि ग्रुप में सब जा रहे हैं। लिख के ले ले, 1 किलोमीटर में फैल जाएगा। उसको घंटे बैठा के जाना पड़ेगा। नहीं मैं तो चला जाएगा भाई। तुम लिख के ले ले भाई। सर बैठो ना। सर शर्त लग रही है भाई। अकेले चले जाएगा, देख लियो भाई। शर्त लग रही है। अरे देखा नहीं है भाई, वो ऐसे कर रहा है। मैं समझ रहा हूँ ऐसे कर रहा है वो। कुछ होना है, मुझे ये डर लग रहा है भाई। मैं जब भी उसको स्टार्टिंग में अरे तभी तो तुमने आगे डाल दिया। वो आगे धीरे चलता रहेगा, पीछे रहेगा तो थोड़ा पीछे रहने में आलस रहता है। हाँ हमने आगे डाल दिया, चलता रहेगा धीरे आगे। चलो भाई, हमें ये है कि पीछे नहीं है। गाने सुन लिया भाई, रिचार्ज हो गया। शॉर्टकट से आ रहे। सनसेट होने वाला है बहुत जल्दी। अबे मतलब मेरी नहीं, तुम्हारी। अपन तो चढ़ रहे हैं भाई। सुबह 10 बजे के निकला वो प्लान बन गया। टीम अप हो रहा है कि सब साथ में आज ही पहुंचेंगे। रात पे भी ट्रैक कर ले चाहे तो। टीम अप हो गया है, टीम बन गई है। साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना। टीम बन गई है। यहाँ भी था स्टे करने का। ये नानू है ना? नानू है ये। बट यहाँ पे यार अच्छा लग रहा है कि चल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सब लोग साथ में होंगे तो निकल लेंगे भाई बढ़िया। सीधे मध्य महेश्वर ही रुकेंगे फिर। आज एडवेंचर भी होगा थोड़ा बहुत। याद होगा रात में ट्रैक किया, भाई लोग मिल गए साथ में। तो अब टीम बन गई है, अब निकलते हैं भाई। टोपी उल्टी हो गई है, मतलब मामला सीरियस हो गया है।
अब तेज दौड़ा जाएगा। रेस्ट कर रहे, स्टेमिना गैदर। तो ये नानू में है, नानू में आप स्टे कर सकते हो इफ़ यू वांट, अदरवाइज कोई चक्कर नहीं है। नज़ारा बहुत प्यारा है। जा रहे हो? क्या तो भी हो रहा है भाई। चल रहे धीरे धीरे। यहाँ भी मज़ा आ रहा है। ज़्यादा ब्राइटनेस होगी भाई, सच्चाई ये है। चला धीरे धीरे। तो बात तो यही है, भाई की बंदी का कॉल आया, उसका दोस्त बात कर रहा था उसके फ़ोन से। तो कहती किससे बात कर रहे हो? तो कहता भाई आजा एक्सप्लेनेशन दे दे कि तू अपनी बंदी से बात कर रहा था, मैं बिज़ी नहीं था। रात हो गई है भाई, अब ये टॉर्च की लाइट ही हमारा सहारा है ट्रैक का। अब देखो पूरी लाइट कहाँ तक जा रही है, यहीं तक जा रही है। अब 1 मिनट, अब हम रात में ट्रैक करेंगे क्योंकि कोई ऑप्शन बचा नहीं है हमारे पास। देखो ऐसा नहीं है भाई, कर रहे हैं चढ़ाई भाई, लोग उतर भी रहे और हम लोग चढ़ भी रहे हैं, तो चढ़ाई तो चालू है भाई सबकी, रात में भी। लाइट है भाई, यही बड़ी बात है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी लाइट क्रॉस करोगे तब दिख जाएगा। हाँ ये सोलर पाली ब्लैंक हो रखा है ना। हाँ पानी भी है और पता है। चलो उत्तराखंड ने यार फैसिलिटीज तो सही दी है ट्रैकर्स को। मैं तो ना तुम जब यूलाकांडा में जो फैसिलिटीज है ना, हाँ। नहीं है। मतलब वहाँ पे ना मैंने देखा ना, वहाँ के लोग भी सपोर्टिव है, यहाँ ना लूटते बहुत के लोग थोड़े लालची तो हाँ। है। ये तुम केदारनाथ चले जाओ भाई चप्पलें चोरी हो गई थी केदारनाथ में। तुम रिकांगपियो गए थे? हाँ कितना कल बेहतरीन पर शहर है। रिकांगपियो होते तो क्या था ना, कितना बेहतरीन शहर है। हिमाचली बड़े थोड़े शरीफ से लगते हैं मुझे। हाँ और बहुत मतलब प्यारे लोग हैं। देखो भाई खतरा तो है, खतरा तो है, बट ये कि साथ चल रहे हैं। ये चले पड़े 4 लोग, हम बंजार उतर घूम रहे हैं। चले पड़े 4 लोग। वीडियो भेज देना मुझे। ठीक है। फाइनली कूनचट्टी आ गए हम लोग, कूनचट्टी आ गए। और ये हमें जन्नत से कम नहीं लग रहा है, क्योंकि जो हमें मिला है वो बहुत सुंदर। देखो इससे ये जगह जन्नत है इस वक्त हमारी। बढ़िया खाना बन रहा है, अंदर बैठी है देखो, मरे पड़े हैं लोग लिटरली। इससे अच्छी फीलिंग नहीं हो सकती भाई। मरे पड़े हैं लोग। आपको कैसा लगा यहाँ तक इस जगह पे आके बैठकर? बस थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, लेकिन आपको ये कैसा फील हुआ कि कुछ मिल गया है? अच्छा लगा। कुछ मिल गया, कैसा लगा? अगर आपको तो आप अभी जाओगे ऊपर ना आगे लेके भाई भाई आप बाहर बैठ के सो जाऊंगा, बस 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए 5 लाख तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं सो जाऊंगा बैठ के। वैसे आप चलेंगे इस टाइम से? हम चले थे 10:30 आप चले थे। पैसों को लेके भी भाई नहीं जाना चाह रहे। कूनचट्टी रुके हम लोग, यहाँ से 2 किलोमीटर है। अब सुबह ही जाएंगे भाई। हम ना बाहर टेंट्स हैं। हो गए थे, चक्कर में लेट हो गए। हम भी काफी स्लो हो गए बीच में। तो भाई थोड़ी देर बाद मिलेंगे, थक गए बहुत ज़्यादा। बैठे थे बस खाली। तो कपाट तो बंद होने वाले होंगे, बस वो भी साथ में आएंगे साथ में। तो आप लोग फिर यहाँ से शिफ्ट होके नीचे चले जाओगे गुंडार। तो गुंडार में बर्फ गिरेगी? नहीं गिरती, बहुत कम। अच्छा पकड़ जाएंगे। तो फिर आप लोग ऊपर यहाँ क्यों रहते हो? यहाँ क्यों रहते हो आप? इस टाइम तो अपने लिए रहते हैं भाई। हमारे लिए तो भाई सवाल क्यों पूछ रहा है? नहीं वगैरह नीचे जाना तो नीचे रहते हैं वो। हमारे जैसे लोगों के लिए हैं जब तो ये है तो बैठ पाए भाई। नहीं तो ढाई किलोमीटर चलने मुझसे कह रहा, अपना मुंह बंद रख तू कि अगर आज ये ना होते
तो हम ना होते। भी चलना होता आगे तो वो भी किलोमीटर रोते रोते चलना ही पड़ता। और यही तो यही पे सबसे पहले नहीं पड़ा होता। यहाँ पे ये लोग लोकल है, खाना बनाते हैं। और ये अंकल, ये लोग खाना बना रहे हैं बढ़िया। आंटी खाना बना रही है। और ये टेंट्स हैं हमारे भाई, यही मिल दिख नहीं रहे होंगे, बट लेट मी चेक इफ दैट या नॉट विजिबल। देखो मतलब यही ब्लेसिंग्स है भाई। ऐसी जगह है ना फिलहाल जहाँ हम रुके हैं कि कुछ भी नहीं है। मतलब ये मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एंड आई डोंट नो इफ यू कैन सी, बट तारे बहुत प्यारे टिमटिम आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, शिमला मिर्च चाहिए, करेला, अरे वाह क्या बात है, आप यहीं हुआ था, क्या बात है, करेला भाई क्या इतना खुश हूँ बता नहीं सकता मैं। हाँ तो उसमें नहीं पहुँच गए भाई हम लोग। सुबह के चले पड़े हैं 4 बजे के। हेलो गाइस, पहुँच ही गए भाई। ऐसी आखिरी सीढ़ियाँ लग रही उसके बाद मधमहेश्वर। चलो भाई, सुबह भी हो गई। अच्छा बस पहुँच गए भैया, पहुँच ही गए। बड़ी भाई बड़ी मेहनत, आसानी से तो पहुँच ही नहीं सकते। भोले बाबा के घर पे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई मिलने के लिए। चल बस यहाँ तक आना है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। होम स्टे बनाया लोगों ने। भी सही है टेंट। हाँ दे, पिला दे भाई, चाय पिला दे यार। अभी और चल के ना नहीं कह रहे चाय चाय चाय, तू ही पिला दे। जो बड़ा है आगे देखते एंड वाली साइड में लेंगे। हाँ और गांव में सारा खाए केदारनाथ जैसा। तो ये सीजन नहीं होता है ना यहाँ पे, सीजन वाइज रहता है। हाँ ओह भाई, ये रहा, पहुंच गए भैया। आंटी भी खुश हो रही है हमारी खुशी देख के। पहुंच गए, हर हर महादेव। बर्फ भी है। बोरा पीछे, बोरा मंदिर बर्फ, ये देखिए बर्फ भी यहाँ पर भाई साहब। सारी बर्फ हो जाएगी। महादेव हैं? अब पहुंच गए, चाय वाय पीते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, वहीं बैठते हैं आसपास। भाई ये खुशी बयान नहीं कर सकता मैं, ये खुशी बयान करने लायक ही नहीं है भाई। अगर बयान कर दी तो ये खुशी की ना इज्जत कम हो जाएगी, बता नहीं सकता मैं। ओह फाइनली बर्फ गिरनी शुरू हो गई। ऐसी केदारनाथ दिखे थे, ऐसी दिखे सेम आ रहा है केदारनाथ का मंदिर। यहाँ हर जगह मंदिर की जो शेप है ना वो सेम है। टेंट लगे यहाँ पे, रुकने की फुल व्यवस्था भाई, कोई चक्कर नहीं रुकेगा। हाँ जी नहीं बता देखना पड़ेगा अंदर, होगा नहीं। हम लोग घूम सकते साथ में। हाँ भाइयों सब्सक्राइब कर लेना, बड़ी मेहनत करी है सालों, बिल्कुल अंदर तक लेके जा रहा हूँ तुम्हें मैं। सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। देखते नेटवर्क आता है तो ट्रेड भी देखते कि ट्रेड में क्या चल रहा है। जेड कैश स्विंग में आ गया, ये देखो।
ओ भाई पहुंच गए। कल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्कृतसंवर्गणे व्याघ्रकीर्तिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवन्भाव हिमोरुपादाव श्रीयदेब्राह्मणोज्जमवादि बाहुराजन्यः कृतः पुरुषरजगदैर्यापर्यामोदरा अजाय चन्द्रमा मनसौ सर्वग्रं तन्नाथो शान्तिशान्ति सर्वाधिशान्तिर्भवतु। भाई यहाँ तो लड़ाई हो गई लोकलाइट्स के बीच में, और जो लोग आए हैं एक छोटी सी चेयर को लेके ही। ये एक चीज़ देखिए भाई मैंने कि लोग मंदिर ज़रूर आ रहे हैं लेकिन लोगों में तमीज़ नहीं है, और लोगों में तो चलो नहीं है, लोकलाइट्स में भी नहीं है। ओ भाई पैर जम रहे हैं। क्या बात है, क्या पहन के घूम रहा है तू भैया? हाँ झुनझुना पहना रखा है इसको। हाँ खुशबू आ रही है किसकी? पूरी स्क्रूटनी हो रही है। क्या बात है छोटा? हाँ मेरे साथ ही बैठ गया। तो भैया डॉगेश भैया और मैं साथ में बैठे हैं बढ़िया मंदिर के आगे आराम से सुकून से। सो फाइनली जिस चीज़ के लिए मैं आया था वो हो गई और मैं सुकून से आराम से बैठा हूँ। एक चीज़ देखी यहाँ पे मैंने, आई डोंट नो व्हाई, मैं हिमाचल भी बहुत ट्रैवल कर चुका हूँ और उत्तराखंड भी ट्रैवल करता हूँ बहुत। मैं नोटिस करी एक चीज़, हिमाचली पीपल आर वेरी स्वीट यार। वो ना अपने गेस्ट को एक्चुअली में बड़ा प्यार से ट्रीट करते हैं। पर मैंने नोटिस किया उत्तराखंड में ये स्पेशली, जैसे हम यहाँ उत्तराखंड में यहाँ पे आए, केदारनाथ गया मैं। केदारनाथ में तो मेरा चप्पलें चोरी कर ली थी लोगों ने, मतलब धाम के जस्ट नीचे बेस कैंप है, वहाँ पे लोगों ने चप्पलें उतारी थी, तो वहाँ के लोगों ने चप्पलें चोरी कर ली थी भाई सबकी। अब यहाँ पे आया हूँ, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि उत्तराखंडी लोग तुम इतने रूड क्यों होते हो? सच में दे आर नॉट वेलकमिंग। मतलब मैंने नोटिस किया यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो एक श्रद्धा से आए हैं, दर्शन करने आए हैं ना, और उससे भी बड़ी बात यह है कि सब बहुत थक के आए हैं। तो जहाँ हम अभी नून चट्टी में रुके थे रात में, हमने वहाँ पे कमरा क्या टेंट लिया, एक टेंट में 4 लोग आराम से सोए। खाने के लिए बोल दिया था तो 3 नहीं खा पाए और मैंने खा लिया। तो वहाँ पे जो बंदा जिसने मैं रुकाया था भाई, वो बंदा भयंकर लड़ने लग गया हमसे। भाई जब खाना हम 3-4 में से एक ने खाया है तो उसका पैसा ले लो, और 3 ने नहीं खाया है तो वो तुमने फेंका तो होगा नहीं, वो तुमने खा लिया होगा किसी को और वो खिला दिया होगा, तो लड़ने की क्या ज़रूरत है? तो ही वॉज सो रूड
एंड देन अगर आप यहाँ पे केदारनाथ मधमहेश्वर आते हो तो एक बात ज़रूर याद रखना कि ऊपर आपको जगह नहीं मिलेगी। और यहाँ पे एक ऐसा रूल है जो इन्होंने लोगों ने बना रखा है कि जो हमारे पास रुकेगा हम उसे ही खाना खिलाएंगे, पर जो हमारे पास नहीं रुका है हम उसे खाना नहीं खिलाएंगे। मैंने एक जगह जुगाड़ लगाई है, बड़े प्यार से बात करें तो मे बी वो खिलाएगा बंदा, बट कल्चर ये चल रहा है कि आपको नहीं खिलाया जाएगा जब अगर आप वहाँ उस जगह नहीं रुके हो तो। चाय वाय कोई भी पिला देगा, पर पीपल आर वेरी रूड। तो जितने भी लोग आपने देखा होगा लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, तो इन लोगों को थोड़ा प्यार से ट्रीट करना चाहिए। भगवान की जगह है। और मैंने ये देखा है कि जहाँ पे 4 धाम है, जैसे केदारनाथ हो गया, मधमहेश्वर हो गया, वहाँ के लोगों को तो और अच्छा होना चाहिए क्योंकि भगवान के पास है। ऐसा नहीं है, दे आर रूड लिटरली। पैसों को लेके नीच हरकतें भाई, लोगों से ढंग से बात ही नहीं कर रहे। लोग कह रहे भैया ढंग से तो बात कर लो, कम से कम इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो। सो जितना ये भगवान के पास रह रहे हैं ना ये लोग, ये उतने ही बदतमीज़ हैं, उतने ही यू कैन से पैसों को लेके लालची हैं। दिस इज़ नॉट गुड राइट। मतलब शिव जी के घर के पास रुके हो आप और आप में काइंडनेस नहीं है और आप लालची हो, इससे घटिया बात क्या हो सकती है। इससे ये सीख मिलती है कि भगवान की गोदी में बैठने से भी ना तुम अच्छे इंसान नहीं बन सकते। अच्छे इंसान तुम कर्मों से और मन से बनोगे, चाहे फिर तुम भगवान के स्थान, मंदिर, ये वो उससे कितने भी दूर हो, आप भगवान के बहुत पास होगे। ज़रूरी नहीं आप भगवान की गोदी में चढ़ गए और आप लालची हो और आप बदतमीज़ हो तो आपका भला हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। भीड़ थोड़ी खाली हुई, तो जब भीड़ खाली हुई है तो फिर भैया ने बोला कि आप दे दो पराठे, आप खाना तो मैं कहूँगा ठीक है। एक भाई मिला, भीड़ कम होने पे थोड़ा खाने को मिला पराठा, नहीं तो बड़ा मारा मारी है भाई यहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा। ऐसी है यूला कांडा की लास्ट के 4 किलोमीटर ऐसी है, पर वो तो मैं जब गया बर्फ थी तब। हाँ तो लास्ट 4 किलोमीटर ऐसी है। मैं तो गया वही, मैं बर्फ में नहीं गया था। मैं बर्फ में गया था भाई। तुम नहा रहे हो क्या? पूरी बर्फ थी भाई। एक और बार डुबकी लगा के आता हूँ मैं, मजा आ रहा है। सही है ना, तो पानी कम वाली दिक्कत नहीं है, सीधा ही पानी आया। बढ़िया चीज सही है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। मजा ही आ गया भाई। 100 में बोल रहा है। हाँ पता नहीं, अब तो मैंने गीला कर लिया। वैसे तो गीला का अंडरवेयर पहनना था मुझे। मैं यही सोच रहा था, चल पहले तौलिया देखना तेरे वाले में बड़ा होगा। हाँ मजा आ गया भाई। चल जल्दी से। हाँ अरे पहले चेंज करने दे, करना आएंगे यही वाला वापस डालना है ना, यही वापस डालना जो डाले हुए हैं। कहा था ना मजा आ गया। सर हो गया वो तो ठंडा ठंडा। कच्चे निकाल दे पहले। कौन सी तेरे पास सही है क्या? वो वाली है अच्छा भाई, तेरे पास निकालना फिर चेंज कर लेता हूँ ना पहले। हटना भाई, सामने खड़ा दो कैमरे के मेरे। हट जाओ कैमरे के सामने। भाई पराठे से नहीं खाएंगे। बढ़िया नहा लिया हम लोग गौरी कुंड में। मजा आया बहुत बढ़िया। बोलो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भाई लोग कह रहे हैं 18 था तो 36 हो गया। 18 से ज्यादा ही होगा। एक लो भैया एक बंदा कह रहा 18 से ज़्यादा ही होगा, लेकिन लोगों ने यहाँ पे मधमहेश्वर के ना जहाँ पे लिखा हुआ है कितने किलोमीटर है भाई, उसको ना मिटा रखा है जानबूझ के। कुछ तो गड़बड़ करी है इन लोगों ने। 18 से ज़्यादा 36 ही हो जाएगा फिर तो, क्योंकि ट्रैक आसान तो नहीं है। मुझे लग रहा है कि आधे से ज़्यादा लोग तो रील देख कर आए हैं इंस्टाग्राम पे। हाँ वही, अरे बता रहा हूँ सारे बंद हो गए। तो मधमहेश्वर की रील चल रही है पूरे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि जितने भी लड़के लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि सारा रील देख ली और कह रहे 4 किलोमीटर पे ये आ जाएगा, 4 किलोमीटर वो आ जाएगा, और इनका भी शुरू भी नहीं हुआ ट्रैक। और ये डिस्कस कर रहे हैं रील सेंड किसने करी? रील किसने सेंड करी थी, डिस्कस कर रहे हैं किसने फंसाया हमें, क्योंकि रील वील में तो
इंस्टाग्राम पे सब यही दिखा रहे होते कि वाओ कितना ब्यूटीफुल, कितना इजी ट्रैक है ये। भाई इजी तो नहीं है, इजी तो बिल्कुल नहीं है। जो रील देख कर आए हैं ना वो उनकी लगी पड़ी है। दे वर नॉट प्रिपेयर्ड अबाउट दिस ट्रैक, क्योंकि ये ट्रैक डिफिकल्ट है। बेड्स ऑफ रोसेस देखकर सोच के आए थे वो इंस्टाग्राम देख के, जबकि 2 किलोमीटर के बाद मुझे समझ में आया कि असलियत क्या है। क्या होगा तब? तेरा क्या होगा कालिया? सब बढ़िया ही होगा भाई। भीड़ ज़्यादा जा रही है ऊपर, और इसमें स्टे भी नहीं है ऊपर। स्टे हमें नहीं मिला, स्टे हमें नहीं मिला था स्टे, तो इन्हें क्या मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं है। आज भीड़ कल ज़्यादा है। आज लास्ट डे भी तो है, ये लास्ट बैच होगा भाई, इसके बाद तो बंद हो जाएंगे। ओमकारेश्वर ऊखी मठ जाएंगे। अब आओगे कुत्तों। भाइयों ये भी आ गई है। तुम कब आओगे भाई, तुम कब आओगे? शॉर्टकट बस निकलना भैया, हो जाओगे। शॉर्टकट अभी एक खोया ना लड़का, मिला नहीं वो। चटनी भैया गर्मा गर्म। डाल ले लूँगा, इसमें डलवा दूँगा, नहीं डाल। भाई डुबकी मारी है इस पानी में, और ये पानी बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा है। मतलब कमज़ोर दिल वाला इसमें कूद ही नहीं सकता, गारंटी देता हूँ उस बात की मैं। ये लोग भी दोस्त लोग कूद रहे हैं, लेकिन ये पानी इतना ठंडा है ना भाई, कमज़ोर दिल वाला किसी भी कीमत को इसके अंदर जा ही नहीं सकता। बर्फ़ भी भाई इसकी कम है, से मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत ठंडा पानी है भाई, नेक्स्ट लेवल पानी है भाई। कूद जा अब, कूद। ये देखो भाई, नहीं कर रहा मैं। आइस बकेट चैलेंज वैलेंज कुछ नहीं है इसके आगे, बहुत खतरनाक है भाई पानी। एक फोटो ले ले, अब एक फोटो ले ले, ऐसे खड़ी कर। व्हाट्सअप गाइस, तो भाई मधमहेश्वर का ट्रैक पूरा हो गया, ठीक है। मैं सो के उठाऊँ, ऊखीमठ रुका वापस। तो मैं एक समरी दे देता हूँ और कुछ रिकमेंडेशन दूंगा, जैसे अगर कोई भी वीडियो देखे कि उसे प्रॉब्लम ना हो। पहली चीज़, ये ट्रैक आसान नहीं है। दूसरी चीज़, ये ट्रैक पे ना बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अवेलेबल नहीं होंगी। बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होंगी। सो एक समरी देता हूँ। आप ऊखीमठ रुक सकते हो ऋषिकेश से। ऋषिकेश से ऊखीमठ रुकोगे, ऊखीमठ में स्टे कर सकते हो, फिर वहाँ से ड्राइव करके रांसी जाओगे, ठीक है। रांसी जब आप जाओगे 21 किलोमीटर है, 1 घंटा लगेगा स्कूटी से, बाइक से, कैसे भी। एंड रांसी में आप स्कूटी बाइक खड़ी करोगे, फिर वहाँ से ट्रैक शुरू होता है। तो पहला जो स्टॉप आएगा वो आपका आएगा गोंडार विलेज, जो ह्यूमन डेंसिटी स्टॉप है। वहाँ पे खाना वाना बढ़िया मिलेगा, बीच में नदी मिलेगी नहाने के लिए बढ़िया। फिर आप गोंडार के आगे जाओगे, लोअर बंटोली, और इसको पंटोली भी बोलते हैं। वहाँ भी खाना मिलेगा बढ़िया, ह्यूमन पॉपुलेशन है। फिर आपको मिलेगा आगे अपर बंतोली। ये लास्ट स्टॉप है जहाँ पे आपको प्रॉपर ह्यूमन डेंसिटी मिलेगी, ह्यूमन पॉपुलेशन मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। अपर पंतोली के बाद सीधे फिर आप चलोगे, आप मतलब आपका बंटोली से ना, ये गोंडार विलेज से सॉरी, ट्रैक शुरू हो जाएगा। मान लो आप ये अब यहाँ से 16 किलोमीटर है। 8 घंटे कम से कम लगेंगे। अपर पंतोली के बाद आपको मिलेगा जो एक्चुअली में सही प्लेस होगी खाने पीने की या रहने की, स्टे करने की, नानू।
ठीक है। फिर नानू के बाद आपको ऊपर मिलेगा कून चट्टी। यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, 4-5 टेंट है और एक हट है, छोटा सा टेंट है जहाँ पे मैंने आपने वीडियो देखी होगी, वहाँ पे हमने रुक के खाना खाया था और हम सोए थे 4 लड़के। अगर आप अर्ली मॉर्निंग नहीं निकलोगे, बहुत अर्ली हो 6 बजे तक निकल जाओ ट्रैक के लिए गोंडार से, और अगर आप नहीं निकलोगे ना भाई तो रात होनी ही होनी है, 5 बजे सूरज डूब जाता है। तो आपको ग्रुप में ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं ट्रैक कर रहा था ना तो 2 खबरें मेरे को सुनने में आई कि एक लड़का बूढ़ा मधमहेश्वर के उधर चला गया, शायद घूम रहा था, क्या कर रहा था, और वो गायब हो गया, वो मिला ही नहीं है भाई, ठीक है। आज तक नहीं मिला, 7वां दिन है आज। तो अब सारी पॉपुलेशन नीचे आ रही है, क्योंकि 18 तारीख को सब बंद हो जाएगा और वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन होगी ही नहीं, तो इम्पॉसिबल है मिलना। सोच के देखो यार। तो ऐसे काम मत करो, चुपचाप जाओ, मज़े करो और चुपचाप वापस आ जाओ। और एक बीच में आपको ना स्टार्टिंग में एक झरना मिलेगा लेफ़्ट साइड पे, वो बहुत सुंदर है, लोग वहाँ भी जंप मार देते हैं। तो एक बंदा वहाँ भी जंप मारा था एंड ही वॉज नॉट फाउंड लाइक लिविंग देयर, ही वॉज नीचे देखा तो ही वॉज डेड। तो भाई थोड़ा ध्यान से एंड लाइट वेट कैरी करो। शूज़ देखो ये वाले, मैं तो ये प्रेफर करता हूँ, मिल भी जाते हैं बहुत बढ़िया, ये रेड टेप के हैं, ठीक है। शूज़ एंड स्लीपर जैसे हैं, स्लिप ऑन्स हैं, धुल भी जाते हैं, साफ़ भी हो जाते हैं और गीले होने की टेंशन भी नहीं है। तो ये ऐसे कुछ कैरी करो। परफ्यूम ज़रूर कैरी करो अपने साथ, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार आप डिमोटिवेट हो जाते हो, दैट गुड स्मेल मेक्स यू सो हैप्पी, आप मोटिवेट हो जाते हो। ये मेरी पर्सनल टिप है। बाकी बस निकल रहा हूँ मैं। आई एम गोइंग टू एंड माई ट्रिप फॉर यू गाइज हियर। आई विल गो टू ऋषिकेश एंड देन टू नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो भाइयों सब्सक्राइब एंड से अल्टीमेट नज़ारे के साथ टेक केयर, बाय बाय, पीस, साइनिंग आउट। और हाँ, 21 to 26,000 की ट्रेड चल रही है पर मैं बुक नहीं कर रहा जेड कैश में, क्योंकि मैं कम से कम 80,000, 75 to 80,000 के उसके प्राइस पे ऑलमोस्ट 40 to 80,000 पे ही बुक करूँगा। स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ यहाँ पे, आप देख लो कि आपको लगेगा झूठ बोल रहा है भाई। लिटरली स्विंग इज गोइंग ऑन, आई वॉन्ट टू बुक एट लीस्ट 40 to 80,000, देन आई विल बुक इट। टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ। स्टॉक सजेस्ट टीवी, ट्रैवल एंड ट्रेड जारी रहेगा। जितने भी लोग आए, हम लोग बातचीत कर रहे थे, जितने भी लोगों ने पूछा भैया कैसे आए हो ये वो, मैंने कहा सोलो। दे वर लाइक सो, लाइक उनके फेस में दे वर सो प्राउड ऑफ इट, क्योंकि दे वर लाइक कि भैया हिम्मत चाहिए एंड जज्बा चाहिए। जज्बा वॉज द वर्ड, क्योंकि ऋषिकेश, नोएडा, ऋषिकेश, मधमहेश्वर एंड बैक, कहते मधमहेश्वर का ट्रैक ही ऐसा डिफ़िकल्ट है कि अकेला तो आप सोच ही नहीं सकते इतना लंबा ट्रैवल। तो दे वर लाइक जज्बा चाहिए भाई। पीपल वॉज सो अमेज टू सी कि लोग सोलो भी आ रहे हैं, और मैं नहीं था, मैंने और भी लोग देखे जो सोलो आ रहे थे, लड़कियां भी सोलो आ रही थी। तो पीपल ट्रैवल सोलो एंड दे फील गुड अबाउट इट। चटनी भी वेस्ट है, हरी चटनी। लाल है कि हरी है? लाल चटनी है, हरी नहीं है। ओके, आई प्रेफर दिस नो सॉस। तो भैया चलो चाय समोसा पेलते हैं, फिर निकलेंगे। बड़ी मेरी लाइफ के 2 फेवरेट व्यू एक ही कैमरा में है इस बार। देखो पीछे पहाड़ और सामने डॉगी और सामने नदी। मेरे लाइफ का फेवरेट व्यू है यार ये, इससे अच्छे व्यू नहीं है लाइफ के। आई वॉन्ट टू से वन मोर थिंग गाइज, वन मोर थिंग, कि आप इन डॉग्स को देखो, प्यार से सो रहे हैं। देखो सब प्यार से सो रहे हैं, देख रहे हो कितने प्यार से सो रहे हैं यार। इनको हटाएंगे, मतलब जो ऑर्डर आए इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मतलब ये किसी के लिए खतरा है क्या यार? जो खतरा है उन्हें पकड़ो ना यार। वेरी बैड डिसीजन गाइस। पता मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ, रुको। वो दिख रहा है नज़ारा, वो पहाड़ी दिख रही है दूर, वो पहाड़ी ऊपर एकदम चार खंबा, चौखंबा पहाड़ बोलते हैं भाई। मैं यहाँ गया था मैं। अब देख के अजीब सा, खतरनाक सा लग रहा है कि भाई मैं यहाँ कैसे चढ़ गया यार।
दुनिया की सबसे हेल्दी सैलड मुझे लगता है मैंने मंगवा ली है। मैंने दुनिया की सबसे हेल्दी सैलड ढूंढ ली है ज़िंदगी में, वो ये है। इसको कहते हैं 3 ओमेगा सैलड। मैंने पूरी ज़िंदगी में इससे हेल्दी सैलड नहीं देखी भाई। मेरा इट्स ड्रीम कम ट्रू। इसको देख के ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब लाइफ में कभी कभी आप इतनी हेल्दी चीज़ देखते भी हो हिंदुस्तान में। तो थोड़ी सी बीट बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे हम ट्रिप में।